साथ अभी मौजूद है जनाब ताजर रहनुमा मोहम्मद फ़ारूक भट्ट साहब। इनसे हम बात करते हैं कि आज का जो एहतजाज ज़ाहिर है कि इनका जो कहना है, इन्होंने अपनी स्पीच पे जो कहा है कि आज का एहतजाज जो है वो एक रहनुमा एहतजाज था, यानी कि सारे जो यूनियन है, एसोसिएशंस हैं, उनके जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर शरीक हुए हैं। तो मज़ीद आइंदा के लाहे अमल के लिए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज एक तो ये क्लियर करता चलूँ कि आज का एहतजाज हर बाज़ारों में है। यहाँ प्रेस क्लब के नज़दीकी जो लियाकत बाग के बाज़ार थे उसके ताजर यहाँ है। इसी तरह मैं कैंट का एहतजाज देख के आ रहा हूँ, वहाँ से हो के आ रहा हूँ, और मुख्तलिफ़ एरियो में कमर्शियल मार्केट में भी है। तो मुख्तलिफ़ जगहों में एहतजाज, जो इलामती एहतजाज बाज़ारों का है वो हो रहा है। उसकी जो हमारी कॉल है 3 दिन के, ये 2 घंटे के इलामती एहतजाज हैं। इसके बाद मरकज़ी एहतजाज अगर बात ना मानी गई, हुकूमत ने हमारी बात ना मानी, तो फिर हर शहरों के एहतजाज होंगे और उसके बाद मुल्क भर के जितने शहर हैं उनकी आवाम फिर इस्लामाबाद का रुख करेगी और इस्लामाबाद में एहतजाज भी होगा और धरना भी होगा। जी हाँ, कल आपने ये जो अनाउंसमेंट की थी कि आज यानी कि हम 4 बजे प्रेस क्लब के सामने, जो अभी आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ यूनिट बेस पे जो है ना वो एहतजाज जारी हैं और हो रहे हैं, तो क्या इस दौरान इंतज़ामिया ने, आप चूँकि रावलपिंडी से ज़िम्मेदारी आपके पास है, तो रावलपिंडी की ज़िलाई इंतज़ामिया ने आपसे कोई रब्ता किया? जी, आज हमारी सुबह जो कल की हमारी मीटिंग थी उसके हवाले से आज रब्ता किया गया है। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सुने गए हैं, लेकिन वो तो एक छोटे लेवल पे हमारे कुछ इंतज़ामिया के तक हमारी बात थी। लेकिन जो अब मरकज़ी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की जो कॉल है, जो बिजली की कीमतों के हवाले से है, गैस की कीमतों के हवाले से है, और पानी के बिलों में जो 1100% इजाफा है उसके हवाले से है, उसका ये 3 दिन का इलामती एहतजाज है। इसमें अगर हमारी हुकूमत ने बात ना सुनी तो फिर ये एहतजाज वसी होगा, जिसका मरकज़ी अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से उसका ऐलान भी किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इनका कहना है कि आज का जो एहतजाज है ये टोकन एहतजाज कह सकते हैं, ये अलामती एहतजाज कह सकते हैं, जो मुख्तलिफ यूनिट बेस पे जो है ना वो एरिया वाइज जो है ना, कैंट की सतह पे, सिटी की सतह पे, हर बाज़ार की सतह पे जो है ना वो एहतजाज हुए हैं। तो यहाँ जो लोग आए हैं वो ज़ाहिर है कि जो करीब के लोग थे वो प्रेस क्लब रावलपिंडी यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि अब इंतज़ार है कि जो हमारी मरकज़ी अंजुमन ताजरान है वो क्या फ़ैसला लेती है, क्या फ़ैसला करती है, उसकी हम इंतज़ार करेंगे और उस फ़ैसले पे हम एक बहुत बड़े एहतजाज की तरफ जाएंगे। मेरे साथ अभी मौजूद हैं सैयद अकबर ख़ान, सदर अंजुमन ताजरान पीर बताई। इनसे हम बात करते हैं कि ये जो वफाक और पंजाब के जो 100 दिन मुकम्मल हुए, इनसे हम जानते हैं कि ये क्या 100 दिन के हवाले से कितने मुतमिन हैं और इस सिलसिले में क्या कहेंगे। जी, 100 दिन का ये वादा था कि जो नून लीग की हुकूमत थी उनका ये वादा था कि हम 200 यूनिट तक फ्री देंगे। अब वो 200 यूनिट फ्री तो चलो, 200 का ट्रिपल, अगर 3000 बिल था तो वो 6000 8000 हो गया। पीपल पार्टी का इसी तरह वादा था, वो भी इसी तरह हुकूमत में शामिल है। ये एक दूसरे पे सिर्फ बयानबाजी करते। पीपल पार्टी का भी यही वादा था कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, 300 यूनिट तक हम फ्री देंगे। एक दूसरे के मुकाबले में जब इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले यही ड्रामे थे, कोई 200 यूनिट का कह रहा था, कोई पार्टी 300 यूनिट का कह रहे थे। लेकिन न 200 यूनिट में फ्री मिला न 300 मिला। जो पिछले हुकूमत में थी, जो तनकीद करते थे ये कि 15% महंगाई है, वो महंगाई 35% हो गया, 35 से 50% पे चला गया। लेकिन ना हमें बिजली मिली है, ना कोई पानी मिला है, ना कोई चीज़ सस्ती हुई है। हुकूमत का ये 2 साल 3 सालों से अगर एक मंसूबा था, रोज़ ये जब निकलते थे कि हमने एहतजाज करना था, हम रैली निकालेंगे, कोई कराची से आ रहा था, कोई पंजाब से जुलूस निकाल रहा था, तो रोज़ाना यही धरने थे, यही रैली थी महंगाई के ख़िलाफ़। अब महंगाई 10-15% से 50% पे चली गई और बिजली नाम भी नहीं है, लोड शेडिंग है, उसके बावजूद न पानी है, पानी का बिल तकरीबन 5 गुना महंगा हो गया। तो क्या ये हुकूमत इसलिए आई थी कि 10% की बजाय इसे 50% महंगाई लानी थी? या जो 200 यूनिट का वो किया था ना, वादा किया था, वो 200 यूनिट 3000 जब पहले बिल था वो 8000 आ रहा है, जिधर 8000 बिल था वो 20000 बिल आ रहा है। तो गरीब बंदा बिल अदा करे या घर के किराया दे। जी, आप बताइएगा कि अभी आपको फॉर्म्स 45 याद आ रहा है या कि 47 है? ये सारे जो एक जैसे हैं। अभी हमें तो देखो, मेरे 2 पॉइंट के हैं और एक बिजली का मोटर है, बस 16000 बिल आया है। मेरा तो बिल
पहले जो आता ना 3-4 साल पहले 700-800 रुपये बिल आता था, अभी हो गया 16,000। हम कैसे से बनेंगे? हम मजदूर लोग हैं, ताजर नहीं, उद्योग सारे ताजर हम इनके साथ आए हुए हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे? हमने हमेशा नवाज शरीफ को वोट दिया है, ये बात हम सच कहते हैं, पर हम तंग आ गए। ये रशीद की बात सही है कि कुछ नहीं हुई, लोग खुद बखुद निकलेंगे। ये हाल देखेंगे यार, कश्मीर भूल जाएंगे ये लोग। इतना आसान बात नहीं है ये लोगों पर जुल्म करना। आटा ले के बिजली का बिल भरें। आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिएगा कि अभी फार्म 45 आपको याद आ रहा है या 47? देखिए, बेसिकली तो हम फार्म 47 के साथ थे, लेकिन अब हमें एहसास हो रहा है कि जो गलती हमने पहले की अब नहीं होना चाहिए। फार्म 45 जो है वो आज के लिहाज से जो गरीब आवाम पे बिजलियों के बिल, जो हमारी मरियम साहबा स्टेज पे खड़े होके हम खुद उनकी कंपेन करते रहे हैं, ये कंपेन हनीफ अब्बासी साहब के साथ खड़े होके करते रहे हैं कि आज उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट पे हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन आप भी घरों के गरीब आवाम के साथ बिजली के बिल देखें। आज मेरा एक महीने का बिल जो है 84,000 रुपया है। मैं अंजुमन ताजरान का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, तो मैं आज आपको बिल दिखाऊं तो आपकी आंखें, सिर्फ 2 एसीओ पे 84,000 रुपये बिल आया एक माह का। तो हम अपनी इस पहला वजीर आज़म देखा है जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि ये जो बजट बनाया है ये IMF ने बनाया है, ये मेरे बजट ने बनाया। तो आप किसके वजीर आज़म हैं? आप अमेरिका के वजीर आज़म हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मियाँ साहब। आपने जो वादे आवाम से किए हैं उनका आपको जवाब देना होगा आवाम को। आज हम अपनी अंजुमन ताजरान की क़यादत को भी कहेंगे कि वो इकट्ठा होके ये सारे मामलात को देखें और आवाम का ख्याल और ताजरों का ख्याल करें। फार्म 47 याद आ रहा है या 45? 47 याद आ रहा है। अच्छा, क्या वजह है 47 क्यों याद आ रहा है? कि 2 नंबरी हुई है। आज इस मौके पर फार्म 45 आपको याद आ रहा है या 47? देखिए जी, जो हक की बात है वो ज़ाहिर है 45 ही है, 47 तो उन्होंने बना लिया भाई। उससे हट के हम बात करेंगे कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हमारे बाज़ारों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, बिजली की सूरत में, गैस की सूरत में, पानी की सूरत में, अशिया की सूरत में, हम उस पर बात करें। वो तो चलो अदालत में लगा हुआ काम, वो जाने, वो उनका काम जाने। लेकिन आपने जो वादे किए, मैं किसी ने कहा 200 यूनिट फ्री दूंगा, किसी ने कहा 300 यूनिट फ्री दूंगा। लोग हमारे क्यों नहीं समझते? हर दफ़ा इनके बातों में झांसे में आ जाते हैं और जिस तरह वो कहते हैं फिर नारे भी वही मारते हैं, फंसते भी वही हैं, रोते भी वही हैं। आवाम को समझना चाहिए कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। जिसने ना किया उसको सीधा सीधा उसके साथ ऐसा काम करे कि दोबारा वो आपके तरफ आए ही ना, किसी काम के लिए ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइए कि वफाक की सतह पे भी 100 दिन के हवाले से जो है ना वो उन्होंने बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ कह लें, हमें कहा है कि हमने बहुत कुछ किया है। तो पंजाब हुकूमत ने, हाँ जी, 43 यानी कि 43 जो है ना वो उन्होंने बताए हैं कि हमने 43 इकदामात ऐसे किए हैं कि जिससे आवाम जो है वो फ़ायदा हासिल कर रही है, जिसमें सस्ती रोटी है। तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे? जी, सारी बातें जितनी भी करते हैं सियासत में, आपको पता है ना, जिस तरह की वो सियासत करें सारा झूठी है। सस्ती कहाँ से रोटी है? 25 से 30 रुपए की रोटी है। कौन सी चीज़ एक सस्ती बता दें? उन्होंने सस्ता किया, हाँ, एक मानते हैं उनकी बात को, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया कि जितने भी अपर क्लास है उनके सारी चीज़ें माफ़ कर दी है, टैक्स माफ़ कर दिए हैं, बिल माफ़ कर दिए हैं। अब जैसे सरहद में कितने करोड़ का बिल है, उसका आया बंदे का, उसे सरकारी डिक्लेयर करा के जनाब ख़त्म कर लिया। जिसने 300 यूनिट का वादा किया हुआ इस पार्टी ने, अपने लिए सारे कर सकते हो, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कर सकते हो, अपने वजीरों के कर सकते हो, फ्री गाड़ियाँ, फ्री तेल और फ्री पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हो, हर चीज़ आपकी फ्री है। तो यार जो पीछे तो आपको, जो आपके लिए जो अपने रिश्तेदारों से लड़ पड़ते हैं, अपने दोस्तों से लड़ पड़ते हैं कि नहीं यार इधर वोट दो, इधर वोट दो, उनके लिए क्या सोचते हैं आप? आपने अल्लाह को जवाब नहीं देनी, या तो नहीं देना, तो फिर तो आप ऐसी जगह चाहेंगे आपको पता नहीं होगा, सीधे जन्नत में चले जाएंगे। शायद जन्नत के लिए भी कुछ करें। मतलब हुक्मरानी आसान तो लगती है, लेकिन ये कांटों का सेज है। हमारे जितने भी साहबा कराम और जितने अच्छे बादशाह गुजरे हमारे, उन्होंने बताया कि ये कांटों की सेज है। तो ये नहीं है कि फूलों का दस्ता है जनाब हम अय्याशी करेंगे, इसका जवाब देना होगा। जी बिल्कुल। ताजर बिरादरी का, ताजर रहनुमा का, ताजर कारकुन का, ताजर ज़िम्मेदार का ये कहना है कि जिन्होंने हमसे ये वादे किए थे 300 यूनिट के, जिन्होंने हमसे वादे किए थे 200 यूनिट के, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बल्कि यहाँ तक कहा कि अगर हम KPKP की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपने बिल जो है, आपने मफादात जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। मुज़फ़्फ़र भट्टी, मान TV, रावलपिंडी।